अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, एक और ऑडियो लीक्स जो है वो सामने आ चुकी है। इमरान खान साहब की अमरीकी कांग्रेस खातून से जूम मीटिंग के हवाले से होशरबान इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। जूम मीटिंग ने तमाम राज जो है वो फाश कर दिए। इमरान खान साहब ने इस जूम कॉल के अंदर अमरीकी खातून को ये बताया है कि 99% पाकिस्तानी इमरान खान साहब के ख्वाहिशमंद हैं और वो मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। इस कॉल के अंदर, इस ऑडियो लीक के अंदर ये भी बात सामने है, इसमें इमरान खान साहब ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि मुझ पर एक कातिलाना हमला भी हो चुका है और वो इस वक्त तारीख के मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है। इसके साथ साथ हस्बे आदत इमरान खान साहब ने तमाम सिचुएशन का मलबा आर्मी और दीगर दारों पर थोपा है और उसके साथ साथ इल्जाम लगाया है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसीज यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस तमाम इशू के ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने ये जो तमाम तहरीक अदम एतमाद का मलबा था वो पहले अमेरिका के ऊपर ही डाला था और ये कहा गया था कि अमेरिकी साजिश है, लेकिन अब उसके बाद ये तमाम का तमाम मलबा चूंकि इस वक्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज पर डाला जा रहा है, तो यू टर्न इमरान खान साहब का क्या उनको ले डूबेगा या ये इमरान खान साहब के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। इसके साथ साथ जो ऑडियो लीक्स हुई हैं इनकी तहकीकात के हवाले से हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में 3 रुकनी कमीशन जो है वो तश्कील दिया है और अब इस कमीशन के ऊपर इमरान खान साहब का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग करने वाले जो अनासिर हैं उनकी निशानदेही की जानी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि इन तमाम लोगों का एहतसाब भी होना चाहिए कि प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स जो है वो क्यों लीक की गई हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन मेन सवाल हम उठाएंगे कि ये जो कमीशन तश्कील दिया गया है हुकूमत जानिब से, कि ये फैसला दुरुस्त है और इसके कमीशन के अंदर जो लोग हैं क्या उससे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है सेटिस्फाइड है या नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त ये बातें की जा रही हैं कि ये एक सेलेक्टिव जो है वो कमीशन बनाया गया। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सवाल ये भी उठाएंगे कि एक तरफ इस किस्म की जो ऑडियो सामने आ रही है उनका लीक होना इंपॉर्टेंट है या जो प्राइवेट कॉल्स की जाती हैं इनको रिकॉर्ड करना एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये दो रॉन्ग्स हैं, इनमें से थोड़ा कम गलत कौन सा है उस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करूंगी। नाजरीन, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर सलाहकार अनवर रजा साहब और हमें सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज हसन साहब ने ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, प्रोग्राम का आगाज तो मैं अपने क्वेश्चन से करना चाह रही थी, लेकिन द मोमेंट यू ज्वाइंड अस तो आपने एक बड़े मजे की बात की। आपने कहा कि इस कमीशन के हवाले से आपके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज है जो हुकूमत ने तश्कील दिया है, इसके हवाले से आपके पास कोई ब्रेकिंग है। तो मैं चाहूंगी पहले जरा वो नाजरीन के साथ वो ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर ले, फिर हम उससे भी बात कर लेते हैं। नहीं, मैं आपको इस बारे में एक संसदी से बात करना चाह रहा हूँ। हुकूमत ने कमीशन बना के या बनाने की कोशिश करके एक तरफ तो कमीशन ऐसा बनाया जो बन ही नहीं सकता और मैं उससे आऊंगा, बन ही नहीं सकता और ये तीनों जज इनकार कर देंगे इसके फैसले। और दूसरी तरफ जो इंतहाई दिलचस्प, ये इतनी बेवकूफ और अहमक हैं ये लोग, ये जो इस मामले पे मामूर है, अदलिया से झगड़ा लेने के पे मामूर है गवर्नमेंट की तरफ से, वो राना सनाउल्लाह है, वो लॉ मिनिस्टर है, वो डिफेंस मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है। इनको ये नहीं पता कि ऑडियो टेप करना, अब ये तो खुद पेश कर रहे हैं ऑडियो टेप करना, इस पे 1997 का बेनजीर भुट्टो शहीद का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि महज ऑडियो टेप करना अगर किसी की भी, ये नहीं कि जजेस की या जर्नल्स की या कुछ, किसी की भी ऑडियो टेप करना, रिकॉर्ड करना, ये जवाब है इमीडिएट डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, of Prime Minister, of Cabinet and the National Assembly। ये क्या कर रहे हैं? ये खुदकुशी कर रहे हैं। ये तो डिस्क्वालीफाई, ये इतराफ और इकबाल करके ये हमारे पास ऑडियो टेप्स है और ये अजीब बात है, ऑडियो टेप सिर्फ निकलती है वो जो गवर्नमेंट को मुफीद साबित हो। ये गवर्नमेंट के वजीर और ये सारे इनको टेप नहीं कर रहे, सिर्फ जो गवर्नमेंट के हाथ में हो वो ऑडियो टेप आपके सामने आती है। और ऑडियो टेप
इसका रिकॉर्ड और करना, मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा क्लियर है। इसके बाद इमीडिएटली हुकूमत भी इलीगल हो जाती है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर भी, वज़रात भी इलीगल, और असेंबली को उसी वक्त डिसॉल्व होना चाहिए। ये इन्होंने अपनी टांग पे कुल्हाड़ी मार है। सर और करेक्ट बड़ा मी इफ आई एम अजीब रॉन्ग, आप इनका ये कह रहे हैं, एतजाज साहब मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं कि जो ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन बनाया गया, हुकूमत ही कह रही है मेरे पास ऑडियोज हैं, इसके बाद अगर ये लोग उसको शो करते हैं तो हुकूमत जो है वो इलीगल हो सकती है। इलीगल हो गई है। अच्छा, हो गई है, इलीगल हो चुकी है। PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट में ये बेनजीर भुट्टो वर्सेस द फेडरेशन ये केस है, उसमें कोई 10 दफे या कम से कम 7-8 दफे सिर्फ इस तरह के ऑडियो टेपिंग है, ऑडियो टैपिंग। ऑडियो टैपिंग, उसका लास्ट जुमला जब वो कहते हैं कि दिस अलोन, ये इल्जाम अकेला ही, वाहिद ही, इज sufficient to dissolve the assembly। ये अकेला इल्जाम इसका है कि असेंबली इलीगल हो गई है। लेकिन एतजाज साहब, इमरान खान साहब अगर अमेरिकी सेंटर से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामला पर मदद भी हासिल कर रहे हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इस पर कौन सा कानून लागू होता है? भाई ये अब इसके बाद जाए ना लॉ मिनिस्टर आपके और प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाए ना, और वहाँ उन्होंने सब पीना ना निकलवा लिया पाकिस्तानी अमेरिकन ने कि इन्होंने वायर टैपिंग की है और कांग्रेस वुमन की है। अब तो ये और ही फंस गए हैं। एक कांग्रेस वुमन अमेरिका में तो टॉलरेट ही नहीं करते वायर टैपिंग का, बर्दाश्त ही नहीं करते, और इन्होंने अमेरिकन कांग्रेस वुमन या सेनेटर या कांग्रेस वुमन उसकी कर दी, वो भी प्रोटेस्ट करेगी, बड़ा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करेगी। हाँ, ये वहाँ लैंड करेंगे जिसमें अमेरिका की जानिब से पेश होंगे कि आपने आपके खिलाफ ये इल्जाम है वायर टैपिंग का, इलीगल वायर टैपिंग है। नाउ आप सेनेटर या कांग्रेस वुमन कॉन्वर्सेशन, और बनाया क्या इधर जो बना दिया इन्होंने कमेटी, अब वो कमेटी इस कांग्रेसमैन की वायर टैपिंग के बाद क्या वो बनना चाहेगी, ये जज बनना चाहेंगे फैजी साहब ये, और जो दूसरे 2 जजेस हैं वो बनना चाहेंगे इसके मेंबर? बिल्कुल नहीं बनेंगे। उनको लॉ का पता है। फिर एक बात तो यह है कि दे नो कि वायर टैपिंग इज इलीगल, और वायर टैपिंग के कह रहे हैं कि आप इन वायर टैप्स को देखें और इन वायर टैप्स को देखकर आप फैसला करें कि जो बातें हो रही थी वायर टैप से वो बड़ी गलत थी और खिलाफ कानून थी। मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस की साथ की जो मुबैना, भाई साहब आप तो टैप करके अभी तक इन्होंने फॉर्मली पेश नहीं था किया। फोन टैप करना उससे ज्यादा बड़ा जुर्म है जो गुफ्तगू की जा रही है। वो जी बहुत बड़ा जुर्म है, वहाँ गुफ्तगू को तो देखते ही नहीं है, वो कहते हैं आप प्रिवेसी में, और ये अमेरिका में भी जुर्म कर दिया इन्होंने। अमेरिकन इनके पीछे पड़ेंगे इसके। अच्छा, फिर जज साहबान का मैं सोच रहा हूँ, ये कमीशन बना दिया, इनको ये इल्म ही नहीं है कि इन्होंने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, रिसर्च ही नहीं की, वैसे ये टुल्ले मार रहे थे। सही। लेकिन अभी जो कमीशन ने कहा है कि अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत को जो वो पेश की जानी चाहिए, ये आपको प्रैक्टिकल लग रहा है कि 30 दिनों में, बिकॉज वो उनके फिर फॉरेंसिक होगी एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम? और बिल्कुल बंद नहीं, चलना ही नहीं इस कमीशन में। अच्छा, नहीं चलना। आप एतजाज साहब, आप इतने वसूख से कह रहे हैं कि ये जजेस इनकार कर देंगे, के खिलाफ क्या ऑर्डर दे देना है अदालत में फौरन। ये तो बेहुदा कॉन्डक्ट है गवर्नमेंट की। एतजाज साहब, आप चूंकि आपने हमेशा जमहूरियत की, आइन और कानून की बात की, आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल मूव गवर्नमेंट की हो सकती है कि वो इमरान खान को प्रेशराइज करने के लिए, उन पर दबाव बढ़ाने के लिए ऑडियो टैप की बात कर रहे हैं और उस पर कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो चीफ जस्टिस अता बंदयाल के खिलाफ ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस ये फैजी साहब से कहिए जाके बैठ जाए इस कमीशन से, और फिर देखे अमेरिका किस तरह रिएक्ट करता है, और अमेरिका जाए उसके बाद। ये समझते ही नहीं है ये। अच्छा, ये भी
एक और बात बता दूं, जी। एक तो है कि ये वायर टैपिंग है ही इलीगल, दूसरा ये है कि कोई जज किसी कमीशन पे नहीं बैठ सकता, मासवा ऐसी कमीशन जो अच्छा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने या चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट ने बनाई है। यानी कि आप कह रहे हैं ये जो इनकी गवर्नमेंट ने कमीशन तश्कील दिया है ये इलीगल कमीशन है, इसमें जजेस का होना ही इलीगल है। इलीगल है, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। इससे आर्टिकल 7 जो है ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस, जी। वो इजाजत नहीं देता जज को कि गवर्नमेंट कमीशन बिठाए। कोई एग्जेक्टिव उनका गवर्नमेंट का, देखो दो पार्टियों का आपस में, एक गवर्नमेंट पार्टी एक ऑपोजिशन एक जगह झगड़ा हो और गवर्नमेंट कमीशन बना दे और क्या जाओ जी जज साहब आप उससे, वो नहीं, वो जब तक चीफ जस्टिस से इजाजत नहीं लेगा। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल है, क्यों ऐसी फजूल कमीशन को, और फजूल इसलिए है कि ये जो टेस्ट, अगर ये 3 जजेस बैठ गए ना इस पे सुनने के लिए, तो 3 जजेस भी ये पढ़ लें बेनजीर भुट्टो का केस, और उसमें बहस है अमेरिका के बारे में बिलखसूस अमेरिकन कोर्ट के फैसले हैं। इसी तरह मंसूर अली शाह साहब का एक फैसला है इससे। तो ये चीज तो ये तो बड़ी अच्छी हो गई है, गवर्नमेंट गई, खत्म है। लेकिन एतजाज साहब एक ये तासुर भी दिया जाता है कि अदलिया डिवाइडेड है, और जस्टिस काजी फाजिजा साहब जो है वो ये तासुर दिया जाता है कि वो नून लीग के ज़्यादा करीब हैं, और उमर अता बंदियाल साहब के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, इमरान खान साहब को सपोर्ट, तासुर एक दिया जाता है कि डिवाइडेड है। तो इस सूरत में आपको लगता है कि जस्टिस काजी फाजिजा इस कमीशन को लीड करेंगे, या ये आइन के तनाजुर में पॉसिबल नहीं है कि वो इस कमीशन को लीड कर सके? नहीं, जस्टिस फाजिजा लीड ही नहीं करेंगे। अच्छा। और आइन के तहत भी ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, एक वजह और भी वजह, एक वजह तो है कि कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि वो कमीशन में नहीं ऐसे बैठ सकते कोई भी जज। दूसरी वजह ये है कि काजी फाजिजा के खिलाफ उमर अता बंदियाल ने फैसला दिया था, और इनकी उस रेफरेंस के प्रेसिडेंट रेफरेंस से बंदियाल साहब माइनॉरिटी में, अकलियत में थे, वो फैसला उनके हक में नहीं हुआ, वो फाजिजा के हक में हुआ। काजी इसीलिए जज वहां के जो है मौजूद है। अब वो जो माइनॉरिटी जजमेंट थी जो काजी फाजिजा के खिलाफ थी, वो लिखी थी उमर साहब बंदियाल। अब जो आपको आपके खिलाफ फैसला लिख रहा है, आपके करियर को खत्म करना चाहता है, उसका केस आप किस तरह सुन सकते हैं? ज़ाब्ता इखलाक भी नहीं है, कायदो ज़ाबित भी नहीं है। एतजाज साहब ये फरमाइएगा, 14 मई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, अब उसके बाद उस 14 मई के फैसले को जिसमें 23 मई की डेट डाली गई है, आप कैसे देखते हैं कि ये फर्दर कैसे चलेगा, और इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, इलेक्शन होता तो दिखाई नहीं दे रहा। ये तो आप इन्होंने तो कपड़े उतार के सामने खड़े हो गए, कानून के भी, आइन के भी, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी। खुद कुछ जैकेट पहन लिए हैं इन्होंने। ये आपका ख्याल है कि कभी भी इलेक्शन नहीं होगा? जिस दिन इलेक्शन होगा अब ये इनकी बड़ी पसपाई होगी। अब ये इलेक्शन से तो डर रहे हैं, डर ये इलेक्शन से रहे। ये 4 लोग जो है ये कांपते हैं इलेक्शन के नाम से, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, वो मरियम नवाज, और ये जो इनका एक और है जो बड़ा इलेक्शन के खिलाफ हो ही नहीं सकती। ये कांपते हैं इलेक्शन के का सोच के। अब ये लिपटे हुए हैं इस इक़्तिदार को, लिपटे हुए हैं कि इनको कोई धक्के दे के निकाले। जो पंजाब में केस टेकर थे वो तो इलीगल हो चुके हैं। इनकी टेन्योर तो है, वफाक में टेन्योर तो है, पर वफाक आज वो गवर्नमेंट ये ऑडियो टेप पेश करके इलीगल हो गई है। वो प्लीज पढ़े वो जजमेंट, और वकला को मैं खास कहूंगा कि पढ़े। अब ये इलीगल हो गई है। नहीं तो अगर इलीगल हो गई है तो मुझे बताइए, आप कोई पिटीशन लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या कोई पाकिस्तान तरीके से इस हवाले से अदालत से रुजू करेगी? कोई ना कोई करेगा। मैं तो ये इतना इसमें एक्टिव ज्यादा नहीं हूँ, और
लेकिन कोई ना कोई करेगा और बड़ा ये वुकला बड़ी तादाद में निकलेंगे चीफ जस्टिस के दिफा में। ये तो मुमकिन है, अजीब बातें करते हैं ये। तो एतजाज साहब अगर कोई 3 का बेंच है या 4 का बेंच है, बिल्कुल वो 3 का बेंच है, वो 4 का बेंच नहीं था, 7 का बेंच नहीं था, 5 का बेंच था। तो एतजाज साहब क्या अगर चीफ जस्टिस के हक में अगर कोई तहरीर निकलती है, वकला लेकर निकलते हैं, तो लीड करने के लिए तैयार हैं आप? यार मैं अभी बीच में शामिल समझो, पर लीड करने के लिए नौजवान बड़े हैं, मैं तो बड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ, तो लीड करने के लिए बड़े हैं, पर ऐसा डालेंगे। ये तो चीफ जस्टिस को तो बचाना, और इस तरह क्या ये मतलब चीफ जस्टिस को गिराने के लिए हथकंडे क्या कर रहे हैं? और कुछ नहीं मिला तो ऑडियो टेप लेके, भाई ऑडियो टेप उसकी क्यों नहीं कोई ऑडियो टेप आती ख्वाजा आसिफ की या राना सनाउल्लाह की? ये सब अजीब अजीब बातें करते होते हैं, और सिर्फ ये रह गए गवर्नमेंट के लोग जिनकी या ऑपोजिशन के लोग जिनकी आनी है ऑडियो टेप। ये तो ये बिल्कुल गलत है, ये घटिया झूठा इल्जाम है। इस इल्जाम लगाने पे ये फारिग है। ठीक है, लीगली तो एतजाज साहब आपने बता दिया है कि इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है, और हुकूमत जो है वो इलीगल भी हो चुकी है कमीशन बनाने के बाद, लेकिन इसका पॉलिटिकली इम्पैक्ट हो सकता है। ये जो नैरेटिव था इमरान खान साहब का कि ये तहरीक अदम एतमाद जो लीड की गई है वो अमरीकी साजिश है, लेकिन उसके बाद ये ऑडियो का सामने आना, क्या इमरान खान साहब का जो स्टांस था, जो वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, नाज़रीन साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, इस्तीफ़ों के हवाले से तो हम बात करेंगे कि जो इस्तीफ़ों के हवाले से जो समाज चल रही थी और उसके ऊपर जो फैसला आया है, अब वो कलअदम करार दे दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा कौमी असम्बली में जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर जावेद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं वो तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एतजाज अहसन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो ऑडियो लीक हुई है, इसके हवाले से अभी पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? जो नैरेटिव था इमरान खान साहब का कि तहरीक अदम एतमाद का तमाम मामला वो अमरीकी साजिश करार दिया करते थे, लेकिन अब ये तमाम का तमाम मामला उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया, साबिक आर्मी चीफ के ऊपर डाल दिया। तो अब क्या इमरान खान साहब को पॉलिटिकली कोई इम्पैक्ट उनका कुछ हो सकता है, उनको इफेक्ट, या जैसे चल रही हैं चीजें वैसे ही चलती रहेंगी? नहीं, देखिए बात तो ये है कि पहले देखना चाहिए कि मैं अगर इमरान पे इल्जाम लगा रहा हूँ तो मैं क्या इल्जाम लगा रहा हूँ, और क्या उस इल्जाम लगाने का मुझे कोई नुकसान नहीं है। आपको मैंने अर्ज किया है कि ये वीडियो टेप प्रेजेंट करना, ये सिर्फ पेश करना हुकूमत की जानिब से, हुकूमत की डिसोल्यूशन, फौरी डिसोल्यूशन, फौरी हुकूमत इलीगल हो जाती है जो ऑडियो टेप पेश करे। और वो खुद कह रही है, ये इकबाल है, उनकी तरफ से इकबाली जुर्म है कि जी हमने किया है, ये आप सुने क्या कह रहे हैं। वो भाई सुनेंगे बाद में। पहले बेनजीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD 1998, सुप्रीम कोर्ट, पेज 388, आप पढ़ ले। उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने कहा है कि अगर मैच टेप करे, टेप करना, टैप करना, इतना, ये एक आर्टिकल है 14 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्राइवेसी को, कि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी जो है वो महफूज होनी चाहिए। उसमें कहते हैं इसमें प्राइवेसी जो महफूज होनी चाहिए वो इंक्लूड के फोन में टैप हो सकता। अब यहाँ तो पाकिस्तान में इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा, ये मैं आपको जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से, कि प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये कभी लैंड किए अमेरिका में, इनके वहाँ वारंट की सब पीना इनको हो जाना, और ये पाकिस्तानी अमेरिकन जो है वो भी करेंगे, वो करवाएंगे। क्यों? कि इन्होंने एक कांग्रेस वुमन और इमरान खान की कॉन्वर्सेशन को टैप कर दिया। अब ये जुर्म इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं किया, ये जुर्म इन्होंने अमेरिका में कर दिया, और अमेरिका में इसको बहुत संगीन जुर्म समझा जाता है। ठीक है, लेकिन
ये लेकिन एजाज साहब अगर आप इसको गिर गई थी, इसको दूसरे तरीके से देखें तो क्या ये पाकिस्तान गिर गई थी जी जी वायर टैपिंग से। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से बेहतर है इस तरह कि आप अपने जो अंदरूनी मामलात हैं वो आप बैरूनी ममालिक से डिस्कस करो, वो भी अमेरिका जिसका हमेशा से पाकिस्तान पर तसल्लुत रहा, इन्फ्लुएंस रहा? नहीं, अमेरिका के साथ तो सारे ही करते, शहबाज शरीफ भी करता होगा कि हमें इमरान खान के खिलाफ ये है ये है ये है, कौन नहीं करता अमेरिका के। यहाँ ये पकड़े गए हैं कांग्रेस वुमन के साथ फोन को वायर टैप करके, इसके लिए फरार कोई नहीं है ये। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि इससे कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं क्रिएट होगा, इमरान खान साहब को कोई नुकसान नहीं होगा। आगे मूव करते हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, बतर अरकान कौमी असम्बली के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे उनका इस्तीफा जो मंजूर किया गया, इस हवाले से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब क्या फरमा रहे हैं, पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहूँगी, फिर मैं उस पर आपका टेक लूँगी। क्या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में नहीं है कि 9 और 10 मई को किस किस अदारे में बैठे शख्स ने इसके लिए सहूलतकारी का रोल अदा किया, और जो किया वो अगर बेनकाब हो जाएं और कर लिए जाएं तो ये वही किरदार हैं जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियाद रखी। वो सारे के सारे बेनकाब हो जाएंगे, अब करना पड़ेगा। लेकिन ये इस्तीफे कबूल करने का इख्तियार किसके पास है, इसके हवाले से वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे कबूल या मुस्तरद करना स्पीकर असम्बली का इख्तियार है। एतजाज़ साहब, मैं जानना चाहूँगी लीगली ज़रा आप इस पर गाइड कीजिएगा कि ये जो फैसला आया है इस पर, जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब भी ये कह रहे हैं कि डी नोटिफाई तो किया जा सकता है लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत नहीं दी जा सकती हैं, इस पर लीगली आपको क्या लगता है जो बात कर रहे हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ये दुरुस्त है? ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। इसमें भी आपको मैं एक इंसाइट देता हूँ जो कोई और किसी ने और नहीं दी होगी। अच्छा, वो ये है कि ये 72 अगर तो MNA अंदर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं हाउस में, तो हुकूमत के पास एक ये उनका एडवांटेज हो जाता है कि अगर अनदेखे हाथों ने इनको राम कर लिया PTI के खिलाफ, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, 1 विकेट गिरी, दूसरी विकेट गिरी, तीसरी विकेट गिरी, अगर इन 72 में से 40 की विकेट गिर गई है और ये हाउस में जाते हैं और ये आईनी तरमीम के हक में वोट दे देते हैं तो फौजी अदालतें बन सकें। अगर आइन में तरमीम नहीं होती तो फौजी अदालतें नहीं बन सकती, और आइन में तरमीम के लिए 228 MNA चाहिए जो इस वक्त मौजूद नहीं है। अब अगर तो इनको वो उस गिनती में लाना चाहते हैं और ये वहां जाके हाउस में ये अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलेक्ट करते हैं और खुद मिले हुए हैं एजेंसीज के साथ, तो ये उस आईनी तरमीम जिसके बगैर फौजी अदालतें नहीं लग सकती वो बनवा सकते हैं आईनी तरमीम। तो एतजाज़ साहब, आपका मकसद ये है कि आइन में तरमीम के लिए, फौजी अदालतों के क़याम के लिए इन लोगों को पार्लियामेंट में लाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी है? हाँ, यही ये हो सकता है। अगर तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्पीकर इनके इस्तीफे मुस्तरद ही कर किए रखता है और मुस्तरद करता है, उनको आने नहीं देता, फिर तो दूसरी बात होगी। फिर मान लिया फिर गवर्नमेंट ये इनकी तरफ से सही ला हासिल होगी, जो अंदर जाना चाहते हैं बैक टू दी असेंबली और वहाँ वो वोट डालना चाहते हैं, उस तरह 228 से ज्यादा MNA हो जाते हैं और एक जो आईनी तरमीम है वो की जा सकती है। लेकिन साहब ये फरमाइएगा कि स्पीकर की रूलिंग को कोई चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि स्पीकर तो कहते हैं कि उनकी रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत में। नहीं, स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, पर स्पीकर का इख्तियार वो रूलिंग देने का वो चैलेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है
कि स्पीकर कहता है कि आप डिस्क्वालीफाइड हो, आपका इस्तीफा मैं मंजूर करता हूँ, तो उसको चैलेंज नहीं किया जाता। मगर अगर एक मेंबर को स्पीकर कहता है आप हाउस में नहीं बैठ सकते क्योंकि आप डिस्क्वालीफाइड हो, क्यों डिस्क्वालीफाइड हो? वो कहता है आपकी उम्र 22 साल है, 25 साल से पहले नहीं बैठ। अब इस रूलिंग को वो बंदा जाके चैलेंज कर सकता है कि जब मेरी उम्र 22 साल है, कि स्पीकर किस तरह मुझे 25 साल, मेरी उम्र 25 साल है, 26 साल, ये मुझे 22 साल का किस्सा बना रहा है। तो हर रूलिंग नहीं होती जिसको ये इस्तिस्ना मिले। स्पीकर की रूलिंग को भी चैलेंज किया जाता है और 20 मरतबा किया गया है जब वो अपने इख्तियार से बाय, आईनी कानूनी इख्तियार से बाय तजावत करके वो कोई फैसला करे तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो अनवर साहब एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी एतजाज हसन साहब से। सर कहिएगा, जहां पे आप कह रहे हैं कि 228 अगर बंदे होते हैं तो आनी तरमीम जो है वो पॉसिबल हो सकेगी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोग हैं वो जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और एक तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात कमजोर होती जा रही है, तो आपको लगता नहीं है कि अगर ये आ भी जाते हैं कौमी असम्बली में तो इजीली इनके थ्रू ये आईनी तरमीम करवाई जा सकती है? बिकॉज इस वक्त पार्टी जो है मुश्किल हालात में है। देखें, अगर तो वो आ जाते हैं, अगर उन्होंने मेल मिलाप किया हुआ है और गवर्नमेंट के साथ साजिश की हुई है और पीछे जो गवर्नमेंट के पीछे एक कोर्सिव अथॉरिटी भी है जो पीछे है उनके खड़े, और ये आते हैं इस फैसले के साथ कि जी हम आपको वोट देंगे। देखो, एक बंदे को ये जो इतने गिरफ्तार कर रहे हैं, तो 7-8 हजार बंदा इन्होंने पकड़ लिया है सारी इसमें पाकिस्तान में। इनको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप बाहर चले जाए पर आप सियासत भी करेंगे, लिख के दे जाए। आपको खबर, बहुत सारे तैयार है, बहुत निकल गए, बहुत सारे नहीं तैयार। अब ये लगे हुए तो हर के MNA के पीछे है कि बात मान जाए। अब ये इनके पास 228 इन फौजी अदालतें लगाने के लिए 228 MNA होने चाहिए। सही है, 2 अक्सरियत। ये मैं आपको याद कराऊं, फौजी अदालतों के बारे में एक 1998 में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट जी, लियाकत हुसैन के केस। उसमें उन्होंने कहा यहाँ इस मुल्क में फौजी अदालत लगी नहीं सकती। आइन की ये आर्टिकल 14 है, ये आर्टिकल 4 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 25 है। इनके तहत फौजी अदालत सिरे से लग ही नहीं सकती। टू ट्राई सिविलियन, टू ट्राई आर्मी मैन ठीक है, बट टू ट्राई सिविलियन। अब क्या होता है, APS का वाकया होता है 16 दिसंबर 2014 जी। अब उसमें इतना गम और गुस्सा है कि ये पार्लियामेंट फैसला करती है कि फौजी अदालतें लगाएं और फौज भी ये चाहती है। अब जनवरी 2015 को फौजी अदालतें बनाई जाती है, पर उसके लिए क्या जरूरी होता है कि पहले आइन में तरमीम करें। आइन में तरमीम करके इसमें लिखा गया कि फौजी अदालतें बनाई जा सकती हैं और वो लीगल होंगी, पर उसमें ये भी लिखा गया मारिया कि ये फौजी अदालतें एक, इसको कहते हैं सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज, एक सनसेट क्लॉज थी कि 2 साल में ये खत्म हो जाए। 2 साल में केसेस नहीं खत्म हुए तो 2 साल और बढ़ा दिया 2019 से। वो सनसेट क्लॉज में मौसर हो गई और फौजी अदालतें उसके बाद गैर आईनी हो गई, क्योंकि वो तरमीम आइन में तरमीम उनको प्रोटेक्ट नहीं करते। एतजाज साहब, अगर हुकूमत 228 वोट 2 अक्सरियत नहीं लेती और फौजी अदालतों से मुतालिक आइन में तरमीम नहीं होती, तो आप समझते हैं कि 9 मई के वाक़यात के जो सिविल केसेस हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सुने जा सकते हैं और वहाँ पर आर्मी एक्ट के जरिए इनको ट्रीट किया जा सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, जो इंसदाद दहशतगर्दी का कानून है 1997 का, वो तो बरहक है, वो तो वहाँ तो ट्रायल हो सकता है सिविलियन का। आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता, वैसे वहाँ पर स्पीडी ट्रायल नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। सही है, जब तक तरमीम ना करें। बिल्कुल, 72 को अंदर ला के शायद उन्होंने तरमीम के नंबर पूरे कर लिए हो। पॉइंट टेकन। तो हमें ये जो लगता है कि ये
जो बदतर है उनको अंदर लाया गया है, अंदर लाया जा रहा है क्योंकि कोई एक बड़ा जेस्चर ये करना चाहते हैं इमरान खान के तो हक में, और उसको माइल करने के लिए, उसको उसके हक में और उसको माइल करने की इनका इरादा ही नहीं, उससे बातचीत करने का इरादा नहीं, उसको एलिमिनेट हो सकता है। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह का, मरियम का इरादा ही नहीं है कि उनको उसको आने दें असेंबली में। पर अगर असेंबली में आते हैं और उनके वोट वो पूरे कर लेते हैं तो फिर उनको, फिर गवर्नमेंट को एक बड़ा फायदा है कि फौजी अदालतें लगा लेंगे। पॉइंट टेकन सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अब इस वक्त जो मुल्क की सियासत है, जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो अमरीकी साजिश के तहत हो रहा है, अब इस नैरेटिव का क्या होगा, इमरान खान साहब के यू टर्न का क्या होगा, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अनवर रज़ा भी ऑडियोज़ के बाद ऑडियो लीक होना, फिर कमीशन बनाना, और पहले तो कहा जा रहा था ऑलरेडी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इलीगल हो चुकी है। आज एतजाज अहसन साहब ने ये कह दिया कि जो अभी मौजूदा हुकूमत है कमीशन बनाने का वो भी इलीगल हो चुकी है। तो ये सब कुछ अगर इलीगल हो रहा है तो ये सियासी मामलात कैसे चलेंगे आगे, मुल्क कैसे चलेगा आगे? देखिए मारिया, हमारे यहाँ अमेरिका मुखालिफ जो बयानिया वो बड़ा पॉपुलर होता है, और अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब जब हुकूमत से उतरे तो याद है आपको, उन्होंने कहा था ये अमेरिकी साजिश है और अमेरिकी साजिश की बुनियाद पर उनको हुकूमत से हटाया गया है। तो लोगों ने कितना रिस्पॉन्स किया। अब फिर वही मामला आ गया कि अब अगर आप देखें तो इस ऑडियो टेप में अमेरिका से ही मदद भी मांग रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपने बयानी की खुद नफ़ी कर दी। ये बात तो अपनी जगह पर उन्हें पॉलिटिकली कितना नुकसान होता है या नहीं, मेरे ख्याल में उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनके साथ हैं, वो बिल्कुल अंधी तकलीद करते हैं इमरान खान साहब की। और दूसरी बात, हाँ वो बिल्कुल उनके साथ हैं, वो गलत हो या सही हो। दूसरी बात देखिए, पोलिटिकली ये हुकूमत इमरान खान साहब पर दबाव डालने के लिए और उन्हें प्रेशराइज करने के लिए इस तरह ऑडियो लीक्स कर रहे हैं। और एतजाज साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अमेरिका इस तरह की ऑडियो लीक्स को बड़ा बुरा समझता है और उनके यहाँ बड़ा ये जुर्म है। लेकिन क्या पाकिस्तान आज़ाद मुल्क नहीं है? यहाँ पर हमारी कौमी सलामती का इशू नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे भी फ़ोन टैप किए जाते हैं। अगर आपको याद हो, रहमान मलिक साहब मरहूम के दौर में उन्होंने कहा था कि किस तरह उनके अमेरिकी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर पाकिस्तानियों के फ़ोन टैप होते थे, प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन टैप किए जाते थे। क्या ये जुर्म नहीं है? ये दोहरा में आ रहा है, हमें अब इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ऑडियो लीक से जो अदलिया की भी लीक की जा रही हैं इमरान खान की, और इन जो मौजूदा हुकूमत है मुमकिन है इनकी भी हों और वक्त आने पर इनकी भी ऑडियो लीक्स की जा सकें। अब इस सिलसिले को रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर आप एक सॉवरन मुल्क हैं और समझते हैं आप डेमोक्रेटिक मुल्क हैं तो फिर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। आपको इदारों को बेहतर करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अब नहीं चलेंगे क्योंकि वक्त बदलता चला जा रहा है। ये बात भी समझ आती है ना कि अगर आपके अपने ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं जिनके हाथ में मुल्क दिया हुआ है, अगर वही बाहर से सपोर्ट मांगेंगे तो फिर देर शुड बी समवन जो उनके ऊपर भी नजर रखे। देखिए मारिया, ये हमेशा ऐसा होता है। कौन सी गवर्नमेंट है जिसने अमेरिका से मदद नहीं मांगी? कोई एक्सपोज हुआ है, कोई एक्सपोज नहीं हुआ। लेकिन ये एक सॉवरन मुल्क और इसमें आके अमेरिकी मुदाखलत वो नाकाबिल कबूल है। अब तो पब्लिक को भी पता चलता जा रहा है, पहले भी होती आई है मुदाखलत, अब और ज़्यादा होती चली जा रही है। लेकिन इसको किसी ना किसी ने तो रोकना है। SIS पे फिर नाज़रीन हम आगे और भी बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।